2005 में दीपेंद्र हुड्डा यूएसए में अपनी कॉरपोरेट जॉब छोड़कर भारत वापस लौट आते हैं। इसी समय 2004 में दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। तब उस समय भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में रोहतक से लोकसभा सांसद हुआ करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कारण भूपेंद्र हुड्डा को रोहतक की सीट खाली करनी पड़ती है और 2005 में रोहतक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की टिकट दिलाते हैं और 27 साल की उम्र में दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से पहली बार कांग्रेस के सांसद बनते हैं। इस 14वीं लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा सबसे युवा सांसद थे और यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत होती है। इसके बाद 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र रोहतक से ही चुनाव लड़ते हैं और एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र बीजेपी के अरविंद शर्मा से केवल 7,000 वोटों के अंतर से हार जाते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में हारने के बाद 2020 में दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा से राज्यसभा का सांसद चुना जाता है और दीपेंद्र इस बार चौथी बार सांसद बनते हैं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र एक बार फिर से रोहतक से चुनाव लड़ते हैं और एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करते हैं। इस प्रकार दीपेंद्र 4 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से यानी कि टोटल 5 बार सांसद बन चुके हैं। पिछले लगभग 19 सालों में सांसद रहते हुए वे अनेक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। साथ ही वे इंडो यूके फर्म ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2017 में उन्होंने भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जापान की यात्रा भी की थी। इसके अलावा 2010 में दीपेंद्र हुड्डा को एजुकेशन और पावर जनरेशन के थ्रू ग्रामीण विकास में कंट्रीब्यूट करने के लिए भारत अस्मिता जनप्रतिनिधि श्रेष्ठ अवार्ड प्रदान किया गया था। 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स नाम से एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें टॉप 12 इंडियंस में दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी था। साथ ही 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर दीपेंद्र हुड्डा के एक सांसद के तौर पर बात की जाए तो उन्होंने रोहतक IIM, झज्जर एम्स के अलावा अनेक स्पोर्ट्स सेंटर्स, स्टेडियम्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस खुलवाने में हेल्प की है।